हेलो, वेलकम टू माय न्यू क्लासेस। तो बच्चों, आज हम लोग बिहार बोर्ड का इंग्लिश का चैप्टर 5 हीरा एंड मोती को पढ़ेंगे। ठीक है, हीरा एंड मोती। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर है बच्चों, वार्मर। वार्मर को हम हिंदी में कहते हैं प्रारंभिक गतिविधि। ठीक है, प्रारंभिक गतिविधि मतलब कि किसी भी अध्याय को शुरू करने के पहले कुछ क्वेश्चंस के ज़रिए हम उस अध्याय को शुरू करते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन करके हम उस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो वार्मर मतलब होता है प्रारंभिक गतिविधि। शुरुआत में जो हम गतिविधि करते हैं उसको कहते हैं वार्मर। यहाँ पर 8.1 में जो क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है फाइंड आउट नेम्स ऑफ एनिमल्स इन द फॉलोइंग वर्ड पजल बॉक्स। फॉलोइंग मतलब निम्नलिखित, नीचे जो लिखा हुआ है। फाइंड मतलब खोजना। तो कह रहा है यहाँ पे कुछ जानवरों के नाम खोजिए। आपको पजल बॉक्स दिया गया है। पजल का अर्थ होता है पहेली। तो हमें कुछ जानवरों के नाम इसमें खोजने हैं। तो चलिए हम लोग कुछ जानवर के नाम इसमें देखते हैं, कौन कौन से जानवर के नाम दिए गए हैं। तो यहाँ पे देखिए, पहला यहाँ पे देखिए, मैं अंडरलाइन करते जा रही हूँ। पहला है हमारा बुल। यहाँ पे दूसरा दिया है लॉयन, LION, लॉयन। ठीक है, नीचे से आपका बुल है और जब इस L को पकड़ेंगे तो LION यहाँ पे लॉयन है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको दिया गया है बच्चों DOG, डॉग। डॉग भी एक जानवर है, कुत्ता। लॉयन, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिए RABBIT हमारा क्या है बच्चों, रैबिट। ठीक है, खरगोश। यहाँ पर एक जानवर है गोट, GOAT हमारा गोट है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ASS, ये भी एक जानवर का नाम है। इसके बाद यहाँ देखिए COW, काऊ है, गाय। और यहाँ पे HORSE, हॉर्स, यहाँ पर हॉर्स दिया गया। यहाँ पर देखिए FOX, फॉक्स, लोमड़ी। ठीक है, तो यहाँ पे कई जानवरों के नाम दिए गए हैं जिसे खोजने के लिए कहा। ठीक है, यहाँ पे चलिए सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे देखिए दिख रहा है, हैव यू गॉट अ पेट। क्या तुम्हारे पास पालतू जानवर है। पेट मतलब पालतू जानवर। इफ़ यस, अगर हाँ। इफ़ का अर्थ होता है अगर। यस, हाँ, अगर हाँ। व्हाट डज इट डू व्हेन इट सीज यू। वह क्या करता है तुम्हें देख कर। ठीक है, वो क्या करता है तुम्हें देखकर। तो इसका बच्चों हम लोग आंसर क्या लिखेंगे। अगर आपके पास पालतू जानवर है, तो अगर आपके पास पालतू जानवर नहीं है तो आप लिखेंगे कि आई डू नॉट हैव पेट। ठीक है, मेरे पास कोई भी पालतू जानवर नहीं है। अगर आपके पास पालतू जानवर, तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे बच्चों। देखिए यहाँ पर आंसर है इसका यस, हाँ, आई हैव अ पेट, मेरे पास पालतू जानवर है। इट वैग्स इट्स टेल एंड कम्स रनिंग टू मी व्हेन इट सीज मी। वैग्स मतलब हिलाना। ठीक है, मतलब ऐसे ऐसे करके एक ही साइड में ऐसे ऐसे करके हिलाना। तो क्या करता है वैग्स मतलब वो हिलाता है। क्या हिलाता है, टेल, अपनी पूंछ। तो वह मुझे देखकर अपनी पूंछ हिलाता है और दौड़ कर मेरे पास आता है जब मुझे देखता है। इसका अर्थ हुआ। ठीक है, तो वो मुझे देखकर अपनी पूंछ हिलाता है और दौड़ कर मेरे पास आता है। तो आप इसका यह आंसर लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए वार्मर का अर्थ मैंने लिखा प्रारंभिक गतिविधि। तो चलिए हम लोग अध्याय को अब शुरू करते हैं। तो चलिए हम लोग इस चैप्टर को शुरू करते हैं। इसका हिंदी मीनिंग, लॉन्ग एगो, बहुत समय पहले, देयर लिव्ड ए फार्मर इन अ विलेज। एक गांव में एक किसान रहता था। हिज नेम वॉज झूरी, उसका नाम झूरी था। वॉज मीन्स था, उसका नाम झूरी था। ही हैड अ पेयर ऑफ ऑक्सन। ठीक है, ऑक्स का मतलब होता है बैल। तो ए पेयर, उसके पास एक जोड़ी बैल थे। एक जोड़ी बैल का मतलब उसके पास 2 बैल थे। ठीक है, ही कॉल्ड देम हीरा एंड मोती, वह उन्हें हीरा और मोती बुलाता था। मतलब एक का नाम हीरा था और एक का नाम मोती था। ही लव देम वेरी मच, वह उन्हें बहुत प्यार करता था। द ऑक्सन ऑल्सो लव्ड ईच अदर। ठीक है, द ऑक्सन ऑल्सो लव्ड ईच अदर। ऑक्सन जो थे, वो बैल जो थे, वह भी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। दे लव देयर मास्टर झूरी टू, और वे जो है अपने, कौन, बैल, वे जो है बैल जो है अपने मालक, मतलब मालक था कौन, झूरी, उनका जो था मालिक था, वो अपनी मालिक झूरी से भी बहुत प्यार करते थे। टू का अर्थ होता है भी। चलिए, वन डे झूरीज ब्रदर इन लॉ केम देयर।
एक दिन झूरीज ब्रदर इन लॉ, मतलब झूरी की जो पत्नी का भाई था जिसे साला कहते हैं, वह उसके पास आया। हिज नेम वॉज गया, उसका नाम क्या था? गया था। ही आस्क्ड फॉर द ऑक्सन, उसने बैलों को मांगा। क्या कहा? उसने बैल के बारे में पूछा और उसे मांगा। झूरी गेव हिम द ऑक्सन अनविलिंगली, ठीक है। झूरी जो था वो उसने क्या किया, अपने जो पत्नी का जो भाई आया था उसको उसने बैल को दे दिया अनविलिंगली। अनविलिंगली का अर्थ होता है बच्चों बिना मन के, ठीक है। अनिच्छा मतलब बिना इच्छा के, बिना मन के ही उसने बैलों को अपने साले को दे दिया। हीरा एंड मोती बिकेम वेरी सैड, हीरा और मोती जो थे वो बहुत दुखी हो गए। दे डिड नॉट वॉन्ट टू गो, वे जाना नहीं चाहते थे। वॉन्ट मतलब चाहना, ठीक है। तो डिड नॉट मतलब नहीं, वे जाना नहीं चाहते थे। बट गया ड्रैग्ड, ड्रैग्ड का अर्थ होता है बच्चों खींच कर या घसीट कर, कहते हैं ना घसीट कर, खींच कर। तो लेकिन गया जो है घसीट कर टू हिज विलेज, गया जो है घसीट कर बैलों को अपने गांव ले गया। इन द नाइट, रात में, दे ब्रोक द रोप, रोप मतलब रस्सी, ठीक है। तो रात में क्या किया, उन बैलों ने रस्सी को क्या किया, तोड़ दिया, ठीक है, तोड़ दिया, रस्सी को तोड़ दिया। एंड रैन बैक, और वह वापस दौड़कर चले आए। कहाँ चले आए? झूरी के पास। झूरी बिकेम वेरी हैप्पी टू सी देम, झूरी उन्हें देखकर बहुत खुश हुआ, ठीक है। तो चलिए अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ पे लाइन है, गया केम अगेन टू टेक देम, गया फिर से, अगेन का अर्थ होता है बच्चों फिर से, दोबारा। गया फिर से आया और उन्हें ले गया, किन्हें? झूरी को, अरे बैल को, ठीक है। गया केम अगेन टू टेक देम, गया फिर से आया और बैलों को ले गया। हीरा एंड मोती रेजिस्टेड, रेजिस्टेड मतलब रेजिस्ट किए, मतलब वो प्रतिरोध किए, वह विरोध किए कि हम नहीं जाएंगे, वो नहीं जाना चाहते थे, तो वो रेजिस्ट किए कि हम नहीं, मतलब विरोध किए। बट लेकिन ही पुल्ड दैम, वह उन्हें जबरदस्ती खींच कर, पुल्ड दैम अवे विद फोर्स, लेकिन कौन? गया बैलों को जबरदस्ती खींच कर ले गया। ही पनिश्ड दैम, कौन? गया ने पनिश्ड किया, दंड दिया, किन्हें? बैलों को, गया ने बैलों को दंड दिया। दे हैड टू प्लफ, प्लफ मतलब जोतना, ठीक है, खेत जोतना। दे हैड टू प्लव द फील्ड, ठीक है, खेत को जोतना। फॉर लॉन्ग, फील्ड यहाँ का, फील्ड का अर्थ यहाँ क्या अर्थ हुआ बच्चों? खेत, प्लफ मतलब जोतना। तो किन्हें? उन्हें जो है खेत को फॉर लॉन्ग, लंबे समय तक, किन्हें? बैलों को खेत जो है लंबे समय तक जोतना पड़ा, ठीक है। दे हैड टू, यही उनका दंड था कि वो लंबे समय तक खेत को जोतेंगे, जो गया ने कहा उन्हें। दे हैड टू ईट ओनली हस्क, उनको सिर्फ खाने के लिए क्या दिया? भूसी दिया। एंड नो ऑयल केक्स, और जो खली होता है जो हम खाने के लिए देते हैं बैल को, गाय को, वह उसने उसे खली नहीं दिया, सिर्फ भूसी दिया खाने के लिए। दे वर सैड एंड एंग्री, वे दोनों जो थे वो बहुत दुखी, सैड मीन्स दुखी, और एंग्री थे मतलब बहुत गुस्से में थे, क्रोध में थे। कौन? बैल, ठीक है। चलिए आगे का हम लोग देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, गया हैड अ लिटिल डॉटर, डॉटर मीन्स बेटी, लिटिल छोटी, गया की एक छोटी बेटी थी। शी लव्ड हीरा एंड मोती, वह हीरा और मोती को बहुत प्यार करती थी। शी गेव देम ब्रेड टू ईट, वह हीरा और मोती को रोटी खाने के लिए देती थी। शी फेल्ट देयर सोरो, सोरो का अर्थ होता है बच्चों दुख, उनका तकलीफ। तो वह जो है कौन? उनकी, उसकी जो बेटी है उसे दोनों बैल को जो दुख था, जो तकलीफ था, वह उसको महसूस करती थी। फेल्ट मतलब महसूस करना, वह महसूस करती थी उनके दुख को, किसके? बैल के। वन नाइट, एक रात, शी अनटाइड, अनटाइड मतलब खोल देना, ठीक है, किसी चीज को खोलना। शी अनटाइड देयर रोप्स, उसने क्या किया? बैल जिस रस्सी से बंधे थे उस रस्सी को एक रात उसने क्या किया? खोल दिया। हीरा एंड मोती रैन अवे, क्यों खोला उसकी रस्सी को? उस लड़की ने रस्सी को क्यों खोला बच्चों? क्यों? इसलिए खोला क्योंकि हीरा और मोती के दुख को वो महसूस करती थी, समझती थी कि वो यहाँ पर खुश नहीं है, इसलिए क्या किया? उसने रस्सी को
खोल दिया। हीरा एंड मोती रैन अवे, हीरा और मोती वहाँ से भाग गए। दे वर वेरी हंग्री, वो जो बहुत भूखे थे, ठीक है। दे वर वेरी हंग्री, कौन? वो बैल जो थे, हीरा और मोती बहुत भूखे थे, उनको बहुत भूख लगी थी। बोथ का अर्थ होता है बच्चों दोनों, ठीक है। बोथ एंटर्ड अ फील्ड ऑफ पीस, उनको तो बहुत ज़ोर से भूख लगी थी, तो वो दोनों क्या है, एक मटर के खेत में घुस गए। बट दे वर पुश्ड आउट ऑन द रोड, लेकिन, ठीक है, दे वर, उन दोनों को वहाँ से पुश्ड मतलब बाहर निकाल दिया गया। बाहर निकाल के कहाँ भेज दिया गया? रोड पे, ठीक है। दोनों मटर के खेत में घुस गए थे, उन्हें बहुत भूख लगी थी, लेकिन उन दोनों को वहाँ से भगा दिया गया। कहाँ पे? रोड पर। दे मेट अ बिग एंग्री बुल, बुल का अर्थ होता है बच्चों सांड, ठीक है। तो दे मेट, उनकी मुलाकात, मेट मतलब मिले, मुलाकात हुआ। उनकी मुलाकात जो है किसकी? हीरा और मोती की जो मुलाकात है एक बहुत गुस्सैल सांड से हुई। ही अटैक्ड देम, अटैक्ड मतलब हमला करना। किसने हमला कर दिया? उस बुल ने, ठीक है। बुल ने किस पर हमला कर दिया? हीरा और मोती पर हमला कर दिया। दे फॉट, वो लड़े, ठीक है। फाउट मतलब लड़े, मत फाइट मतलब लड़ाई, यहाँ फाउट मतलब लड़े। दे कौन? हीरा और मोती। दे फाउट विद हिम ब्रेवली, बहुत ही साहस के साथ वे दोनों जो है वो बुल से लड़ाई किए। एंड वन मतलब जीतना, और वह जीत गए। बट लेकिन देयर मिजरी डिड नॉट एंड विद दिस, एंड मतलब ख़त्म होना। लेकिन उनका जो तकलीफ था, समस्या था, उनकी जो परेशानी या कहिए मिजरी, मुसीबत, ठीक है, उनका जो मुसीबत या परेशानी था वह यहीं पर एंड ख़त्म नहीं हुआ। इसके साथ विद दिस मतलब वो जीत गए, बुल से लड़ाई करके वो जीत गए, लेकिन उनकी समस्या यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई। दे वर केप्ट इन अ काइंड हाउस, उनको दे वर केप्ट इन अ काइंड हाउस, उनको कहाँ पे रखा गया? एक काइंड हाउस में रखा गया। काइंड हाउस का मतलब हुआ बच्चों पशुशाला, जहाँ पे जानवरों को बांध कर रखा जाता है, या जानवरों का जो शेल्टर होता है उसको काइंड हाउस कहते हैं, ठीक है। उनको वहाँ पर रखा गया। मोती ट्राइड टू ब्रेक द वॉल एंड रन अवे, ठीक है। मोती जो था उसने दीवार को तोड़कर भागने की वहाँ से कोशिश की। रन अवे, वहाँ से भागने की कोशिश की। किसने? मोती ने। बट द मास्टर ऑफ द काइंड हाउस कॉट देम अगेन, लेकिन जो मालक था, ठीक है, मास्टर मतलब वहाँ का जो मालिक था, पशुशाला का, जो काइंड हाउस का जो मालिक था, उसने उन्हें पकड़ लिया। अगेन, फिर से, दोबारा उसने फिर से उन्हें क्या किया? पकड़ लिया। ही सोल्ड देम टू बुचर, बुचर का अर्थ होता है बच्चों कसाई। सोल्ड मतलब बेचना। तो उस जो काइंड हाउस का जो मालिक था उसने उन्हें फिर से पकड़ लिया, और पकड़ के उसने क्या किया? उसने कसाई को बेच दिया। द बुचर बिगैन टू टेक देम टू हिज हाउस, ठीक है। वह जो कसाई था, बिगेन मतलब ले जाने लगा, शुरू करने लगा, ले जाने लगा। बिगेन टू टेक देम टू हिज हाउस, कसाई जो था वे उन दोनों को, हीरा और मोती को, अपने घर ले जाने लगा, ठीक है। बोथ ऑफ द ऑक्सन वर वेरी सैड, दोनों बैल बहुत ज़्यादा दुखी थे। दे रैन फास्ट, वह दौड़ कर, एंड रीच्ड झूरीज हाउस, वे दौड़ कर झूरी के हाउस यानी झूरी के घर पहुंच गए, ठीक है। वे बहुत तेजी से दौड़कर क्या किए? झूरी के घर पहुंच गए। द बुचर रैन आफ्टर देम, और वह जो कसाई था वह भी उनके पीछे पीछे दौड़ कर गया, ठीक है, उनके पीछे पीछे दौड़ कर गया। झूरी एंड अदर विलेजर्स, झूरी एंड अदर जो अन्य दूसरे विलेजर्स गांव के लोग थे, झूरी और जो अन्य गांव के लोग थे, आस्क्ड हिम नॉट टू क्रिएट एनी ट्रबल, जो झूरी और जो अन्य गांव के लोग थे उन्होंने हिम किससे? कसाई से, बुचर से कहा, आस्क्ड कहा, बोला, नॉट टू क्रिएट एनी ट्रबल, कोई ट्रबल मतलब समस्या, कोई परेशानी। उन्होंने कहा कसाई से कि तुम जो है कोई भी समस्या यहाँ पर मत करो, एंड गो अवे, और यहाँ से चले जाओ,
ठीक है, यहाँ से तुम क्या करो, चले जाओ। सो द बुचर रिटर्न, इसलिए वो जो कसाई था उसको वापस लौटना पड़ा। क्यों? क्योंकि पूरे गांव वालों ने, झूरी ने, सबने मिलकर कहा कि यहाँ पर तुम किसी प्रकार का कोई समस्या खड़ा मत करो और यहाँ से चले जाओ। इसलिए वो जो कसाई था बच्चों, वह चला गया। ठीक है, नाउ, अब, नाउ का अर्थ क्या है? अब। झूरी वॉज वेरी हैप्पी टू सी देम बैक, झूरी जो बहुत खुश था उनको वापस पाकर, उनको आ गए थे वो लोग, इसलिए झूरी जो था वो बहुत खुश था। ही बिगैन टू पैट देयर बैक्स, बैक्स मतलब पीठ, उनका जो पीठ है, किसका? बैल का। तो झूरी ने क्या किया? पैट मतलब हाथ से हाथ फेरना, कैसे हम पीठ पर ऐसे प्यार से हाथ फेरते हैं, ठीक है। तो झूरी ने क्या किया? दोनों बैल की पीठ पर प्यार से हाथ फेरना बिगेन, शुरू किया। हिज वाइफ ऑल्सो केम देयर, उसकी पत्नी भी वहाँ आ गई। शी किस्ड हीरा एंड मोती ऑन देयर फोरहेड्स, और उसने क्या किया? हीरा और मोती को देखकर उनके माथे पर उसने किस किया, यानी उनके माथे को चूमा। तो यहाँ पर हीरा एंड मोती का हिंदी टू इंग्लिश बिल्कुल मीनिंग मैंने इस चैप्टर को, अध्याय को समझा दिया है। अब हम लोग इसका नेक्स्ट वीडियो में पूरा क्वेश्चन आंसर करेंगे।